अस्सलाम वालेकुम। चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान ने एक प्रोजेक्ट का ऐलान किया था या एक प्रोजेक्ट के ज़रिए बहुत सारे पैसे इन्वेस्टमेंट किए थे एजुकेशन के ऊपर। गुज़श्ता सर्दियों में भी गिलगित बल्तिस्तान के तलबा को बड़े पैमाने पर जो सरकारी स्कूलों के बच्चों को एक समर फेस्टा के नाम के ऊपर केप्स के कुछ एकेडमीज़ को गिलगित बल्तिस्तान ले जाया गया और उनसे कोई ट्यूशन एकेडमीज़ पढ़ाने का एक सिलसिला चलता रहा। इस पर एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट ज़राए के मुताबिक एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जिसमें कोई 15 से 20 मिलियन रुपयों की इन्वेस्टमेंट लगाई गई उन बाहर से आए हुए इदारों के ऊपर, और उन लोगों को कुछ 1.5-2 महीनों के लिए या 3 महीनों के लिए वहाँ पर बिठाया गया जो बच्चों को पढ़ाते रहे, और उसके साथ एक उनके बाद ये कहा गया कि एजुकेशन का जो है ना हम एक बेहतर स्ट्रक्चर लेकर आएंगे और बेहतरी पैदा करेंगे। उसके साथ साथ अभी भी जो समर के अंदर भी विंटर में ये सिलसिला रहा, अभी समर में भी इसी सिलसिले में कुछ ट्रेनिंग्स और कुछ मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट के सिलसिले में पाकिस्तान के टॉप इंस्टीट्यूट्स लम्स और दूसरे इदारों से बहुत सारे बच्चों को पाक गिलगित बल्तिस्तान के बजट के बिहाफ पर उनको गिलगित बल्तिस्तान का बजट लगा कर उनको लाया गया और वो वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। नाज़रीन, पहले हम बात करते हैं जो गुज़श्ता समर में ट्रेनिंग हुई जिसमें बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्यूशन्स पढ़ाए गए गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर, ये बड़े पैमाने पर ये फंक्शन किया गया। अब उसका रिज़ल्ट क्या निकला, हमें ज़रा हम उस पर बात कर लें। हालिया 2 दिन पहले गिलगित बल्तिस्तान जो फेडरल बोर्ड है इस्लामाबाद का, FBSC फेडरल बोर्ड इस्लामाबाद ने अपने रिज़ल्ट अनाउंसमेंट किए थे एजुकेशन के हवाले से। तो उस रिज़ल्ट में गिलगित बल्तिस्तान के जिन स्कूलों ने या जिन स्कूलों के बच्चों ने टॉप किया है वो टॉप 10 स्कूलों में एक भी सरकारी इदारा नहीं है। इनमें जितने लोगों ने जो नंबर अच्छे लिए या जिन बच्चों के भी जो स्कूल्स हैं उनके जो रिज़ल्ट अच्छे हैं, इनमें से किसी एक स्कूल के बच्चे ने उस किप्स की ट्रेनिंग नहीं ली या वो चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो प्रोजेक्ट लाया था उसको ट्रेनिंग उसके ज़रिए नहीं किया। इन स्कूलों में जो टॉप नंबर 1 पर है कैडेट कॉलेज स्कर्दू है, टॉप 2 पर है कैडेट कॉलेज चलास है, उसके बाद गिलगित की एक एकेडमी दनियोर एकेडमी गिलगित है, फिर कायद आज़म पब्लिक स्कूल स्कर्दू है, स्कर्दू एक जो है पहले नंबर पर स्कर्दू की है, दूसरे पर चलास कैडेट कॉलेज चलास है। देन तकरीबन आलमोस्ट 2 गिलगित के स्कूल हैं और सारे जो है बल्तिस्तान में स्कर्दू के स्कूल हैं। नाजरीन, जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट उन जो कैप्स के टीचरों के नाम के ऊपर या वो बच्चों को रोटियां खिलाने के नाम के ऊपर, जो ज़कात खैरात के नाम के ऊपर या मुख्तलिफ़ किस्म के एंटरप्रेन्योरशिप के नाम के ऊपर या गिलगित बल्तिस्तान से बच्चों को इस्लामाबाद घुमाकर उनके घुमाने के नाम के ऊपर एक बहुत बड़ा फ़ंड जो खाया जा रहा है, हड़पा जा रहा है, उसके नताइज हमारे सामने तो कुछ भी नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान के सरकारी इदारों में जो तालीमी सूरत हाल है उसकी तबाही की बहुत सारी वजूहत हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि अनप्रोफेशनल टीचर्स हैं, ट्रेनिंग्स नहीं है। स्कूलों में ट्रेनिंग्स की बहुत ज़्यादा कात साली है। अगर आप किसी भी बड़े शहर के, आप गिलगित बल्तिस्तान के 10-11 ज़िला में, आप ज़िले के हेडक्वार्टर के किसी भी बड़ी हाई स्कूल में आप जाएं तो आपको स्कूल में चंद एक टीचरों के अलावा बाकी अनट्रेन, अनप्रोफेशनल और वो लोग लगते हैं जो सियासत ज़्यादा कर रहे होते हैं और वो स्कूल में पढ़ाते कम हैं। गिलगित बल्तिस्तान के जो बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनके मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए, उनके एजुकेशन के अंदर इम्प्रूवमेंट लाने के लिए उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ब्रेनस्टॉर्मिंग की ज़रूरत है। आपने उन बच्चों की काउंसलिंग कैसे करनी है, उन बच्चों की कैरियर काउंसलिंग के हवाले से क्या इदारे के। हुजूर, हमारे जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं इन्होंने तो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लगा ली, कुछ IT लैब बनाए गए, बहुत सारी चीज़ें, बिजली नहीं IT लैब बने हुए, स्कूल के टीचर की ट्रेनिंग नहीं है। गुज़श्ता कई अदवार में जाली टीचर्स भर्ती किए गए, मैट्रिक और FSC की बुनियाद के ऊपर, मोस्टली जाली और जाली डिग्री की बुनियाद के ऊपर टीचरों को अंबार भर्ती किया गया। जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशंस करके आए हुए, जो अच्छी डिग्रियां लेकर आए, उनमें से किसी को भी एडजस्ट नहीं किया गया। जिसने अलम इकबाल जैसे यूनिवर्सिटी से कोई 2 नंबर डिप्लोमा लेकर आया, उस नमूने को तो उन्होंने एडजस्ट किया है। अब जिसको अंग्रेज़ी पढ़ना ना लिखना समझ नहीं आता है, वो टीचिंग क्या करवाएगा। गवर्नमेंट स्कूलों के सबसे ज़्यादा अबतर हालात के आपके स्ट्रक्चर है एजुकेशन का, और गिलगित बल्तिस्तान में आप जितनी भी सरकारी स्कूल है वहाँ पर सवाए चंद एक स्कूलों की हालात इंतहाई नाज़िब है। मैं अभी क्योंकि फ़र्दन स्कूलों के रिज़ल्ट तो बता नहीं सकता, लेकिन कोई ऐसे स्कूल मुझे अभी तक नहीं मिली जिसमें उस स्कूल के कोई 50% बच्चों ने A1 ग्रेड लिया हो। सरकारी स्कूलों के नताइज इंतहाई भयानक और इंतहाई बदतरी का शिकार है। चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान ने इतना बड़ा पैसा इन सरकारी स्कूलों के बच्चों के नाम के ऊपर ज़ाया तो किया,
چند اپنے یاروں دوستوں کے پروجیکٹس ان کو ملے، انویسٹمنٹ کیا، ایسے ہی ہیلتھ کے اندر بھی گلگت بلتستان میں تباہی مچی ہے، لیکن آج میں ٹارگٹ میرا ایجوکیشن ہے۔ ناظرین، گلگت بلتستان کی ایجوکیشن کے حوالے سے ایک حالیہ دنوں ایک سروے بھی کی گئی تھی، جس میں کہا گیا تھا گلگت بلتستان کے بچے پاکستان میں اسلام آباد اور کشمیر کے بچوں سے بہت آگے ہیں۔ حضور ایسے کچھ بھی نہیں ہے، گراؤنڈ ریئلٹیز یہی ہے کہ آپ کے میٹرک بورڈ کے ایگزام میں، فیڈرل بورڈ میں کتنے بچوں نے ٹاپ کیے گلگت بلتستان کے؟ کون سے ایسے بچے ہیں جو ٹاپ 20 پوزیشن میں تھے؟ گلگت بلتستان کے اندر سطح پر بات کر لیں تو اس ٹیچنگ میں بھی سارے کے سارے پرائیویٹ اداروں کے جو لوگ انہوں نے ٹاپ کیا۔ سرکاری اداروں میں بیٹھے ہوئے ان ٹیچروں نے لاکھوں کی حساب سے تنخواہیں لیتے ہیں اور سیاست کرتے ہیں، لیکن پرائیویٹ اسکولوں میں جو چند ہزار روپے کے اوپر پیسے لے کر کام کرنے والے یہ بچے جو ٹیچرز ہوتے ہیں یا جو گریجویٹس ہوتے ہیں، وہ ان اسکول کے بچوں کو ٹاپ لیول پہ لے کر آتے ہیں۔ وہیں کے بچے میڈیکل کالجز میں جاتے ہیں، وہیں کے بچے انجینئرنگ انسٹیٹیوٹس میں جاتے ہیں، وہیں سے بچے سی ایس ایس پی ایم ایس کر لیتے ہیں، وہیں سے بچے پالیٹکس میں بھی آتے ہیں، لیکن ان سرکاری اسکولوں کی حالات تباہی کے ذمہ دار کون ہیں؟ ناظرین، گلگت بلتستان کے اس صورتحال کی سب سے بڑی ذمہ داری ایک تو ہمارے سیاستدان ہیں۔ ہمارے سیاستدانوں کی نااہلی کی وجہ سے، ہمارے سیاستدانوں کے ناکارپن کی وجہ سے، ہمارے سیاستدانوں کے ان کی فوکس نہیں ہونے کی وجہ سے گلگت بلتستان اس وقت تباہی کے دہانے کے اوپر ہے۔ دوسری نمبر پر ہمارے لوکل کمیونٹی کا بہت بڑا رول ہے۔ ہمارے کمیونٹی نے کبھی بھی اسکولوں میں اپنے ٹیچر سے نہیں پوچھا، اداروں سے رزلٹ کے حوالے سے نہیں پوچھا، ہم نے کبھی ان سے پوچھا نہیں ہے کہ آپ کے ادارے میں اگر رزلٹ اچھے نہیں آئے کون ہے۔ پھر سب سے بڑا جو ذمہ دار ہے وہ سرکاری وہ ادارے ہیں جو اس کو چلاتے ہیں۔ آج تک کسی ٹیچر سے یہ پوچھا نہیں گیا کہ آپ کے رزلٹ کم آئے، آپ کے سبجیکٹ میں 100 میں سے کتنے بچے پاس ہوئے، کس کے کتنا گریڈ ہے، کتنی برینڈ، اس پہ کبھی کوشچن نہیں کیا گیا، کیونکہ ہمارے ہاں ٹیچر سیاست کر رہے ہوتے ہیں، ادارے سیاست کر رہے ہوتے ہیں۔ گلگت بلتستان کی تباہی کے ذمہ دار یہ سب لوگ ہیں۔ اگر ہم گلگت بلتستان کے مستقبل کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، ہماری آنے والے نسلوں کے لیے کوئی بہتری کا اگر ہم سوچتے ہیں، تو ہمیں پھر ان چیزوں کے حوالے سے دوبارہ سوچنا پڑے گا۔ گلگت بلتستان کے سرکاری اسکولوں میں ٹیچر کے حوالے سے ری تھنکنگ کی جائے، ان میں علامہ اقبال جیسے انسٹیٹیوٹ کے لوگوں کو جاب دینے کے بجائے کسی اچھی یونیورسٹیز کے جو پڑھے لکھے لوگ ان کو ایڈجسٹ کیا جائے، ان کے اندر ٹریننگ دی جائے، ٹیچروں کو ٹریننگ دی جائے، بچوں کو سمجھایا جائے۔ سرکاری اداروں میں اس کے حوالے سے چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے، اگر کسی ٹیچر کا رزلٹ صحیح نہیں ہے تو اس سے پوچھ کی جائے، اس کی ٹریننگ دی جائے، اس کو چینج کیا جائے، اس کے حوالے سے حکمت عملی طے کی جائے۔ اگر کوئی سرکاری ادارہ اس کا پوچھ نہیں کرتا تو اوپر سے اس کے اوپر چیک بیلنس ہونا چاہیے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ پنجاب سے چند ایک کیپس کے انسٹیٹیوٹ کے لوگوں کو اٹھا کر لے جائیں اور وہاں پر ان کو کھانا پلا کر ملینز آف گلگت بلتستان کے پیسوں کو وہاں ان کے اوپر انویسٹمنٹ کر لیں، جس کا نتیجہ کچھ بھی نہ ہے۔ یہ چیزیں بہرحال کسی صورت بھی قابل قبول ہیں۔ ناظرین، ایک سی وقت کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ